फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक वर्ष पूर्व चुनाव जीतने के बाद जब आपके नाम की घोषणा हुई तो सब लोग असमंजस में थे, विस्मय में थे, क्यूरियोसिटी में थे, उत्सुकता में थे कि एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ये प्रयोग क्या है, क्या होगी उनकी डिलीवरी, कितना सफल होंगे वो, कैसे सबको साथ लेके चल पाएंगे। लेकिन ये जिज्ञासाएं केवल जयपुर में थी या विदिन भाजपा में एक कैंप में थी। दिल्ली में दो व्यक्ति ऐसे थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनके मन में इनको लेकर कोई जिज्ञासा नहीं थी। उन्हें पता था कि फैसला सही हुआ है, इन पर भरोसा किया गया है और ये उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप डिलीवर करेंगे। और आज जब एक साल बाद वो डिलीवर कर चुके हैं तो ये कहा जा सकता है कि ही इज़ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री। और शायद इसीलिए वे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ओम बिरला, जेपी नड्डा सबके लाडले हैं। सब इनसे स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, चाहते हैं कि राजस्थान में भजनलाल आगे बढ़े, किसी तरह से सफल हो। कितनी बड़ी बात है, आपकी गुडविल है, आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप एक सरल व्यक्ति हैं, सहज हैं, क्रोध नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक प्रतिशोध का भाव नहीं है। यह बात दूसरी है कि शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिशोध मृत्यु का कारण है। आप तो प्रज्ञान पंडित हैं, आपने इसे पढ़ा है और इसीलिए आपने कोई नेगेटिव काम नहीं होने दिया, न किया। आपकी इस पॉजिटिव सोच का यह परिणाम है कि आज राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास, खासकर कांग्रेस के लोगों को आपका यह एहसान मानना चाहिए कि वेंडेटा राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान की पूरी ब्यूरोक्रेसी आज आपके साथ खड़ी है, चाहे वो सुधांशु पंत से शुरू करें, शिखर अग्रवाल तक ख़त्म करें। आपके सीएमओ की आज जो इमेज है दिल्ली में, जयपुर में, वो वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी सेंटर की हो गई है। और मेरा शुरू से मानना है कि जिस राज्य में चीफ सेक्रेटरी, सीएमओ इतने डायनेमिक ढंग से काम करें मुख्यमंत्री की लीडरशिप में, तो उसे कोई पीट नहीं सकता, उसे कोई पीछे नहीं ला सकता। और क्या है सर, टाइम इज़ ए हीलर। उतार चढ़ाव के साथ सब लोगों ने आपकी लीडरशिप को स्वीकार कर लिया है, सहज भाव से दंडवत हो गए हैं, प्रणाम करते हैं, आपके मैंडेट को प्रशासन में आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक थोड़ा सा फर्स्ट इंडिया का सवाल है, तो मेरा तो रोल सर यहाँ 10% है, 90% जिम्मेदारी आपके ही पवन अरोड़ा को सौंप दिए मैंने। आपके शब्द इसलिए काम आपके शब्द मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके हैं, क्योंकि कभी कोई पट्टी चलती है क्या है कि हमारे 250 लोगों की सेना जो है ना, पट्टी में मास्टर है। कभी कोई पट्टी चलती है तो आकाशवाणी होती है कि यार ऐसा मत करो। पवन अरोड़ा पट्टी हटा देते हैं। हटाई हुई पट्टियों की संख्या को देख के मैंने एक दिन पवन जी से कहा कि यार सारी पट्टियां मत हटा देना। क्योंकि हमारे तो रोजी रोटी, जीवन, दर्शन सारा पट्टियों का है।
हमारी लोकप्रियता, हमारा वेतन, हमारी परफॉर्मेंस, और रही बात टीआरपी की, तो देखो हमारी टीआरपी तो जनता है, वही हमारी टीआरपी है। आज आप सेक्रेटरीट चले जाइए, 10 में से 8 कमरों में आनंद भाई चेक करवाइए, आपको फर्स्ट इंडिया दिखता है। 10,000 पटवारियों से चेक करवा लीजिए, 8,000 पटवारी जो हैं आपके वो फर्स्ट इंडिया देख रहे हैं, 10,000 सरपंच फर्स्ट इंडिया। तो ग्रास रूट चैनल जो है फर्स्ट इंडिया है। और मैंने एक रेफरेंस किया था पवन अरोड़ा का, तो 2 शब्द उनके लिए कहना चाहता हूँ कि अद्भुत व्यक्ति हैं, और जितना विस्तार संस्थान का इन्होंने इस 1 साल में किया है उसके लिए मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। ये देखिए एक शब्द का कितना असर हुआ, कितना उमंग उत्साह है आप में। ही इज़ ए टीम लीडर, ठीक है। और सर इनकी एक खास बात ये है, मैंने इनके सिस्टम में कभी किसी को सस्पेंड एपीओ होते हुए नहीं देखा। मेरे सिस्टम में तो आम बात थी। तो लोग बहुत अमन चैन में हैं, खुश हैं। और सच बात यह है कि इसलिए मैंने कहा कि इतना योग्य व्यक्ति है, तो मैंने कहा पार्ट टाइम आप भी ले लो इनको। तो आपने कहा कि आपको तो आपत्ति नहीं भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और फर्स्ट इंडिया की देखिए सर बात यह है, हम जब खड़े होते हैं मुख्यमंत्री के साथ, जनता के साथ एक पुल के रूप में, तो जितना आउटराइट सपोर्ट हम सरकार की पॉलिसी जो कर सकते हैं, कोई दूसरा चैनल आज तक नहीं कर सका है। इसलिए क्या है, आप आशीर्वाद दीजिए। ये 250 लोगों की सेना जो बड़ी खतरनाक सेना है गांव-गांव में, इसको गले लगाइए, प्रेम कीजिए। ये गले लगाने की और प्रेम की जो बात हुई है वो ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के स्कीम ऑफ थिंग्स में मीडिया का बड़ा रोल है। आपने देखा होगा सर, जो है मीडिया का बड़ा बजट वहाँ रहता है। मैं बजट की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, और ये बात मैं सभी न्यूज़ चैनल्स की तरफ से एज ए बिग ब्रदर इन इंडस्ट्री ये बात आपसे कह रहा हूँ कि इन पे विचार करिए। कुछ चांस ऐसा हुआ कि आप आए, चुनाव हुए, इतने बिजी रहे, रीजनल चैनल्स की सुध संभाल लेने का मौका नहीं मिला। थोड़ा बहुत आनंद शर्मा ने लड़ झगड़ के इधर उधर से फाइलें निकलवाई और कुछ काम चालू हुआ, लेकिन बजट का प्रॉपर जो विवेकीकरण है, रैशनलाइजेशन है रीजनल मीडिया का, वो नहीं हुआ। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं सभी चैनल्स की बात कह रहा हूँ। रीजनल चैनल नेशनल चैनल में बेसिक डिफरेंस है कि रीजनल चैनल का आपका चोली दामन का साथ है, और इसको जो अनपढ़ लोग हैं वो भी देखते हैं। तो कम से कम एक समीक्षा सर ये ज़रूर करवाएं, मेरा आग्रह है आपसे। सारा बजट जो है ज़्यादातर वो प्रिंट में जा रहा है, तो रैशनलाइजेशन होना चाहिए। मैं प्रिंट के खिलाफ नहीं हूँ, अपने साथी हैं, अपने संगी हैं सब। तो कम से कम इतना हो जाए, एक बजट सेशन आने वाला है, बजट का प्रावधान ऐसा हो जाए कि जो राज्य के 2 या 3 बड़े अखबारों को बजट जा रहा है, भाई उसका 50% तो मिले रीजनल चैनल्स को, ठीक है ना। हमारी नीति तो आपके साथ खड़े होने की, हम तो खड़े ही रहेंगे जो है। और आखिर में 2 शब्द फीडबैक की बात है, आप इनसे फीडबैक लेंगे। कुछ आपने लिया है रास्ते में आते समय, बहुत अच्छा मूव था कि जनता से आप रास्ते में ही मिल लिए, कि जयपुर तो मैं मिलता रहता हूँ, बाहर वालों से मिल लेता हूँ, तो लोग बहुत खुश हैं। सब ने अपनी सेल्फी बनाई, फ़ोटो खिंचवाए। और 2 चुनौतियाँ बड़ी, जो पवन जी ने खुद ही कह दिया कि 35 लाख करोड़ के जो हैं MOUs, इनको धरातल पे लाना है। स्वाभाविक है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। ERCP आप भागीरथ की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री जब आए थे तो वो जो कलश बना था एक तरह का पानी का, जिसमें MP के CM थे, आप थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा ना अद्भुत दृश्य है ये, शायद ऐसा कहा उन्होंने उस समय, और उसको इतने प्रभावित हुए उसको देख करके जो है।
ये चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, ये सब आप करेंगे। तो बस ये फीडबैक था, और फीडबैक के बारे में मेरा अंत में ये कहना है कि जो राजा आँख और कान खुले रखता है, नेगेटिव फीडबैक को सुनता है, उस पर एक्शन लेता है, वो राजा दीर्घायु होता है। तो हम सब चाहते हैं यहाँ बैठे हुए कि आप दीर्घायु हों, और कम से कम 28 में तो रिपीट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।